जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड की डीवी का पहला दिन था, यानी आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग दोनों शिफ्टों की चर्चा करने वाले हैं, यानी 11 जुलाई पहले दिन के दोनों शिफ्टों का एनालिसिस करने वाले हैं कि कितनी डीवी स्किप हुई, कितने लोग प्रेजेंट रहे और सबसे बड़ी बात किस डॉक्यूमेंट में दिक्कत हो रही है। क्योंकि एक ईडब्ल्यूएस वाला डॉक्यूमेंट है, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद फाइनल कट ऑफ पर एक छोटी सी चर्चा करेंगे कि अगर आज के हिसाब से ही रहा सब कुछ तो फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। हालांकि ये जो कट ऑफ होगी ये आज के बेसिस पर होगी, ना कि डेली के हिसाब से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शिफ्ट वाइज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, हर शिफ्ट में 125 लोगों को बुलाया जाएगा। तो इस तरह पहली शिफ्ट में 125 आए थे और दूसरी में भी 125 को बुलाया गया था, जिसमें ये एक बड़ी बात आई है कि 125 में से लगभग 25 लोगों ने इसमें डीवी को स्किप कर दिया था। यानी पहली शिफ्ट में 125 में से 25 ने डीवी स्किप कर दिया, यानी लगभग 100 लोगों ने डीवी कराया था। और फिर बात कर लें अगर दूसरी शिफ्ट की, तो दूसरी शिफ्ट 1:30 बजे शुरू हुई थी और इसमें प्राप्त जानकारी के अनुसार टोटल 18 लोग ने इसमें डीवी को स्किप करा था। और हो सकता है ये 18 से लेकर 20 भी हो सकता है, क्योंकि ये अलग अलग सोर्सेज से जानकारी मिली है, लेकिन 18 तो एग्जैक्ट हैं और उससे ज़्यादा 20 तक भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, 2 हॉल होते हैं, एक हॉल में ए बी था और एक हॉल में सी डी ई था। तो ए बी वाले में 6 लोग एब्सेंट थे और सी डी ई वाले में 12 लोग एब्सेंट थे, ऐसा पता चला है। तो इस तरह इन दोनों में 18 एब्सेंट हो गए। तो अगर हम पूरे दिन का एवरेज माने तो पूरे दिन में आज 250 लोगों को बुलाया गया, जिसमें 25-18 या 25-20 अगर हम लोग 45 मान लें तो ये लगभग 18 से 20% बनेगा। तो यानी आज की जो प्रेजेंट रही है या डीवी स्किप रही है वो 20% आप मान सकते हैं, जो कि अभी काफ़ी हद तक कम है, क्योंकि इसे 25 से 30% तक होना चाहिए था। लेकिन खैर, ज़रूरी नहीं जो आज हो वह कल भी हो सकता है कल ज़्यादा लोग डीवी स्किप कर दें, क्योंकि हो सकता है जो अलग चयनित हो, जिनका लेखपाल में चयन हुआ है, उनका किसी अन्य डेट में लगा हो। ज़रूरी नहीं जिनकी 8 डीवी हुई हो उनमें ज़्यादा लेखपाल के रहे हों। तो यानी अभी भी संभावनाएं बहुत हैं। तो अगर एक रफ आइडिया माने तो आज लगभग 45 लोगों ने डीवी छोड़ी है। तो ये तो बात रही पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट की और डीवी स्किप की। फिर बात कर लें दो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें लोग आय को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं। तो देखिए, इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, यानी आय का जो प्रमाण पत्र है वो लगेगा नहीं। तो आय को लेकर आप लोग टेंशन छोड़ दीजिए कि अभी आपने आय बनवाया है कि नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ईडब्ल्यूएस को लेकर है, क्योंकि आज ये पता चला कि 14 ईडब्ल्यूएस थे 250 में से, जिनमें सिर्फ एक के पास ही उस डेट का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट था, यानी जो वैलिड डेट है फॉर्म भरने के पहले की, उसमें सिर्फ एक कैंडिडेट का था और बाकी जो बचे 13 हैं उनको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। यही सेवा नियमावली कहती है कि जो भी अगर ईडब्ल्यूएस का वैलिड सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाएगा तो उसको जनरल में भेज दिया जाएगा। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि ईडब्ल्यूएस किस डेट से किस डेट तक होना चाहिए। तो देखिए, आयोग ने यह बताया था आवेदन करने की अंतिम तिथि तक। तो अंतिम तिथि है क्या? तो देखिए, आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 8/8/2019, यानी 8 अगस्त 2019 तक अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होगा तभी आपका वो मान्य होगा। यानी उससे पहले का भी तो आपका मान्य होगा ही, लेकिन इससे बाद यानी 9 अगस्त के बाद 9 अगस्त का भी आपका मान्य नहीं होगा। तो अगर आपका 8 अगस्त तक 2019 तक है तभी आपका वो वैलिड किया जाएगा और तभी आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में माने जाएंगे। और ये वो आयोग का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो अगर जिसको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे चैनल बजरंगी स्टडी पॉइंट से प्राप्त कर सकता है। टेलीग्राम चैनल है हमारा बजरंगी स्टडी पॉइंट से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं और फॉरेस्ट गार्ड से जुड़ी किसी भी अपडेट को आप वहां तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। तो ईडब्ल्यूएस वालों, जो आपकी लास्ट डेट है वैलिड होने की वह है 8 अगस्त 2019। अगर उससे पहले तक का है तब तो ठीक है, और अगर इसके बाद का है तब आपका वो वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसी नोटिफिकेशन में नीचे बताया गया है कि ईडब्ल्यूएस वालों का कब तक का मान्य होगा। बाकी किसी की वैसे चर्चा नहीं हो रही है, यानी किसी के जाति की चर्चा नहीं हो रही, किसी के निवास की चर्चा नहीं हो रही, बस सिर्फ जो ईडब्ल्यूएस वालों का है उसी में थोड़ा टेंशन है। और अब जो मोस्ट अवेटेड है वह है फाइनल कट ऑफ को लेकर, कि फाइनल कट ऑफ आखिर क्या रह सकती है। तो देखिए, अगर आज का आइडिया माने तो आज लगभग 45 लोगों ने डीवी नहीं कराया है, और अगर एक एवरेज हम लोग 50 मान लें कि आने वाले टाइम में हो सकता है 50 लोग भी डीवी ना कराएं या स्किप कर दें, तो उससे ये रहेगा कि 12 दिन डीवी होनी है।
तो 12 पंचे 60 यानी 600 लोग डीवी नहीं कराएंगे। अगर इतने लोग नहीं कराते हैं तो जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वह 141-42 के आसपास देखी जा सकती है। ये एक अनुमान है, ये एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है। आप इसको एकदम लेकर मेरे पास मत आ जाइए कि नहीं सर मेरा इतने हैं तो मेरा कंफर्म ही है। देखिए, अगर सिलसिला यही चलता रहा, इतने लोग डीवी स्किप करते और इससे ज़्यादा ही अगर डीवी स्किप हो जाएगी तो कट ऑफ इतने तक रहना लाजमी है। और बाकी आज तो ये पहला दिन है, पहले ही दिन से सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। बस ये मैंने एक रफ आइडिया बताया है। और जो गर्ल्स की अलग से कट ऑफ लगती है वो तो 140 से ज़्यादा नहीं जाएगी, ये तो आप मान के रख लीजिए। और सबसे बड़ी बात EWS की, उसमें मुश्किल से 1-2 नंबर में इजाफा होगा, क्योंकि सभी लोग EWS वाले जनरल में आ रहे हैं और इससे जनरल की कट ऑफ बढ़ना तय है। तो EWS वालों की मौज रहेगी कि उनके मुश्किल से 2-3 या 1-2 नंबर ही बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कैंडिडेट ही नहीं रहेंगे, तब कट ऑफ कैसे बढ़ जाएगी। और गर्ल्स की आप 140 के आसपास अभी के हिसाब से मान सकते हैं। बाकी एक फाइनल कट ऑफ पर एक सेपरेट वीडियो आएगा जब डीवी कंप्लीट हो जाएगी, तो क्योंकि उससे एक आंकड़ा अच्छा सा लग पाएगा कि कितने लोगों ने प्रॉपर डीवी स्किप की है और कितने लोग इसमें प्रेजेंट रहे हैं। और EWS वाले आप लोग अपनी वैलिडिटी देख लीजिएगा, क्योंकि इस समय EWS वाले ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर मेरा वैलिड है या नहीं है, उसकी डेट बता दीजिए। तो मैंने अब यहाँ पर बता दिया है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन की डेट तक है तभी आपका वैलिड माना जाएगा और तभी आप EWS की कैटेगरी में रखे जाएंगे। अदरवाइज आपको जनरल में रखा जाएगा और जनरल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो यानी यहाँ पर नुकसान जनरल वालों को देखना पड़ेगा। बाकी उम्मीद यही है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा डीवी स्किप होगी ताकि और लोग डीवी छोड़ें और दूसरों को मौका मिले। और आप लोग अपने अपने लेवल पर डीवी स्किप का प्रयास करते रहिएगा। जिनकी डीवी हो गई है वो भी और जिनकी नहीं हुई है वो भी, क्योंकि अब जिनकी हो गई हो तो वो ये ना सोचे कि अब मेरी तो हो गई, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपसे मतलब रहेगा। तो सभी लोग अपने अपने लेवल पर डीवी स्किप कराइए और कट ऑफ को कम रखिए। तो फिलहाल इस वीडियो में यही तक था। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली शिफ्टों में क्या एनालिसिस रहता है, कितने लोग स्किप करते हैं, कितने लोग डीवी देते हैं, क्या फाइनल कट ऑफ रहेगी, इसके बारे में जो भी अपडेट आए आप सब तक तुरंत पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।